शीट में नाम आया और उसी पे पूरे देश में हो हल्ला। मतलब ये कि भाई दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम दूसरी चीजें। वो कह रहे हैं कि साहब संवैधानिक तरीके से हो रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए, एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कांग्रेस ने चलाई है और चलाते रहेंगे निश्चित तौर पर, उसमें गांधी परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार बेईमानी के आरोप लगाना इनकी जो गंदी मानसिकता है उसको दर्शाता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस की तरफ से इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो राफेल घोटाले की बात हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना की बात हो, चाहे वो गंगा घोटाले की बात हो, जितने भी घोटाले मोदी सरकार ने किए हैं, अगर उसके खिलाफ कोई लड़ रहा है सड़क से संसद तक, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है। तो मोदी जी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अडानी का नाम लेना बंद कर दें, अंबानी का नाम लेना बंद कर दें, जिनकी मिली भगत के कारण इस देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इसके लिए गांधी परिवार को निशाने पर लेने के लिए ये सब आडंबर रचा गया है। कई साल से जांच के नाम पर बार बार हमारे नेताओं को बुला बुलाकर परेशान किया गया और अब झूठी चार्जशीट उनके खिलाफ बना दी गई है। ये केस पहले भी बंद हो चुका है जांच के बाद। दोबारा से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर इस केस की दोबारा सुनवाई और फिर जांच के नाम पर हमारे नेताओं को फंसाना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और जब सरकार की मंशा ठीक नहीं है तो उसके खिलाफ जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हाँ। वो सड़कों पर, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर राहुल आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्या बीजेपी? आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है। और तो और आने वाले समय में मोदी जी और अमित शाह राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाएंगे, सोनिया जी पर ये आरोप लगाएंगे कि इन्होंने देश का धन इटली पहुंचा दिया। मैं आपको एडवांस से बता रहा हूं, क्योंकि हमें इनके षड्यंत्रों के बारे में मालूम है। ये कहेंगे कि देश का मैक्सिमम पैसा कांग्रेस सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हवाला के जरिए इटली ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं ये कहता हूं, मोदी जी इन षड्यंत्रों को छोड़िए। आज आप देश से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, आप ये सामाजिक भाईचारा बिगाड़ रहे हैं इस पर बात कीजिए। ठीक, जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरना क्या? वो कह रहे हैं कि साहब जांच एजेंसी वही तो करेगी ना, जो सबूत होंगे उसी के आधार पे तो चीजें होंगी ना। तो फिर अगर गलत नहीं किया तो फिर डरना क्यों और फिर सड़क पे क्यों उतर आए? विजय कौशिक जी देखिए, सड़क पर जब जब हमारे नेताओं के ऊपर हमला किया जाता है सत्ताधारी दल द्वारा या विदेशियों द्वारा हमला किया गया, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने नेताओं के समर्थन में उतरा है। इसमें बुराई क्या है? मुझे ये बताइए, जब इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए बलिदान दे सकती हैं, जब राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ, तो नहीं, तो उस आप भी तो परिवार फिर की दबाव ही सुरक्षा बना के रहे लिए, हैं ना रक्षा के लिए क्या कांग्रेस विजय कार्यकर्ता कौशिक? फिर सड़कों आप पर भी नहीं तो एक उतर सकता दबाव क्या? की राजनीति कर रहे हैं ना कि नहीं हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चार्जशीट में भी नाम कैसे आ गया। अरे जांच होने दीजिए ना, अगर जांच है, गलत नहीं किया तो फिर वो सामने आएगा। अब कोई जबरदस्ती तो जेल में नहीं डाल देगा। चार्जशीट के बारे में मालूम नहीं है? चार्जशीट जब दायर की जाती है और उसमें उन लोगों के नाम डाले जाते हैं जो सरकार के मुताबिक अपराधी हैं, तो हमें मालूम है ना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मालूम है कि राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने कोई अपराध नहीं किया है, सेन पित्रोदा ने कोई अपराध नहीं किया है। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उसके खिलाफ अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहा है, तो मैं ये कहता हूँ भाजपा सरकार को डर किस बात का है? भाई लगा दो फांसी, राहुल गांधी जी ने गलत किया है। लेकिन अगर देश के लोग और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मानता है कि राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की है और हम सड़कों पर उतर रहे हैं, तो मोदी जी के पेट में दर्द क्यों है? अमित शाह जी के पेट में दर्द क्यों है? तो हमारा मेन मुद्दा यह है कि लोकतंत्र में हमें संघर्ष करने का हक है और हम ये मानते हैं कि ये जो चार्जशीट बनाई गई है, ये गलत बनाई गई है, गलत तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस की गई है, तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे भाजपा को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर भागना होता तो राहुल गांधी जी यहाँ रह क्यों रहे होते, सोनिया जी क्यों रह रही होती? अरे भाई, वो इस देश को अपना मानते हैं कि माटी का वो पार्ट है, तो वो भागेंगे क्यों? पहली बात। दूसरी बात, वो यहीं रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बात से तो पेट में दर्द हो रहा है माननीय मोदी जी के। मोदी जी देश की संसद में उनके जवाब नहीं दे पाते, संसद से बाहर नहीं दे पाते। तो मोदी जी की सरकार ने जो घोटाले किए हैं, मैं दावा करता हूं कांग्रेस की सरकार जिस दिन आएगी
उस दिन भाजपा के अधिकांश नेता जेलों में होंगे, ऐसी बात का इन्हें डर है। इसलिए ये राहुल गांधी जी को बदनाम करना चाहते हैं कि कांग्रेस किसी तरीके से सत्ता में ना आए, क्योंकि इनके घोटाले अगर छुपे रहेंगे तो ये लोग बचे रहेंगे। लेकिन मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी के ऊपर कितने जुल्म कर लें, उन्हें जेल में डाल दें, उन्हें कोर्ट से सजा सुनवा दें, उन्हें फांसी पर चढ़वा दें, देश की जनता सच जानती है। और वो सच यही है कि ये जो संस्था है नेशनल हेराल्ड, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इससे ना सोनिया गांधी जी ने कोई पैसा लिया, ना राहुल गांधी जी ने लिया। ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हमेशा सेवा करने वाले लोग हैं, परिवार है, जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं। और अब इसमें वाड्रा को भी लपेटा केवल इसलिए गया है कि पूरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया जाए कि ये लोग डरकर जनता की आवाज उठाना बंद कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि वाड्रा जी भी तय कर चुके हैं कि आर या पार की लड़ाई वो इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। नेताओं के दिलों में, और इसलिए कोशिश ये कि भाई पहले ही आ जाओ, सड़क पे दबाव बनाते हैं ताकि सरकार बैकफुट पे आ जाए। क्योंकि देखिए, आपकी तरफ से कुछ और आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ और हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ कि माननीय मोदी जी के पास अगर हमारे खिलाफ सबूत होते तो 2014 में मोदी जी क्या कहकर आए थे, मैं गांधी परिवार को अंदर डाल दूंगा, इन्होंने घोटाले किए हैं, मैं कांग्रेस के नेताओं को जेलों में डलवा दूंगा। तो 2014 से अब कौन सा साल चल रहा है, 10 साल से ऊपर हो गए। तो भाई अगर तुम्हारे पास सबूत थे तो कांग्रेस के नेता इतने दिनों से बाहर क्या घूम रहे भाई? ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। और तो और जिन नेताओं के ऊपर ये आरोप लगाते थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, जैसे अजीत पवार, जिसके लिए कहते थे भाजपा के नेता चक्की पीसिंग की थी, आज उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे। मैं कितने नेता बता दूं, हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाते थे। कांग्रेस के कितने ही दर्जनों नेता मैं गिना सकता हूँ जिनके ऊपर भाजपा भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाती थी और ये दावा करती थी कि भाजपा आएगी तो इन लोगों को जेल में डाल देंगे। आज जब वो लोग भाजपा में शामिल हो गए तो आज वो ईमानदार हो गए। मोदी जी ने सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट दिए, तो जनता सब समझती है। लेकिन विजय कौशिक, अभी जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि कोई चुनाव होता तो समझ में आता कि भाई सामने चुनाव है, लोकसभा का या दिल्ली में कोई चुनाव है, तो इसलिए चुनावी षड्यंत्र है। अभी तो कोई बिहार को छोड़ दे तो कोई चुनाव भी ऐसा नहीं नजर आता। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं ये देश चुनावों का देश है, यहाँ कोई कहीं ना कहीं चुनाव चलता रहता है, और ये कहना कि चुनाव नहीं है। क्या बिहार का चुनाव हारना चाहती है भाजपा? बिहार का मैंने जिक्र कर दिया। नहीं हारना चाहती ना, तो क्या कर रही है? जैसे तेजस्वी यादव आकर मिले राहुल गांधी से, तुरंत ही भाजपा की प्रोपेगेंडा टीम ने ये तय कर लिया कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का नाम चार्जशीट में डाल दो। ठीक है, 2 दिन पहले